हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ में नॉर्थ कोरिया के बारे में ना सुना हो। भले ही आपने इस देश के बारे में कम सुना होगा, लेकिन सुना जरूर होगा। और इस देश के तानाशाह किम जोंग यून के बारे में तो आपने पक्का ही सुना होगा, जो अपने अश्लील और अजीब कानूनों को लेकर आज गलियों के बच्चों में भी फेमस हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं, बल्कि उसके तानाशाह किम जोंग यून के घर में बने अजीब कानूनों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आज पूरा नॉर्थ कोरिया ना चाहते हुए भी फॉलो कर रहा है। लेकिन ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ चिपककर अंत तक बैठे रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक मनोरंजनपूर्ण फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून अपने देश की आर्मी को अमेरिका की आर्मी से 5 टाइम्स बेटर बताते हैं। अब किसकी आर्मी बेहतर है, हमें इस बहस में नहीं पड़ना। हमें तो बात करनी है किम जोंग यून के बनाए इस अश्लील नियम के बारे में, जिस नियम के तहत वो हर साल नॉर्थ कोरिया की 1500 आकर्षक महिलाओं को अपने हाईली रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए चुनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी महिलाएं नॉर्थ कोरिया की सेना में मौजूद कई बड़े बड़े अधिकारियों की अच्छी और बुरी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। और जो महिलाएं हाईली रैंक ऑफिसर्स की इच्छाओं को पूरा करने से मना कर देती हैं, उसे किम जोंग यून तब तक जेल में डाल देता है जब तक उसकी जवानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। अब हमें पता है हमारे देश में भी कई ऐसे मर्द हैं जो आकर्षक महिला को देखकर ही उनके दीवाने हो जाते हैं। ऐसे मर्दों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार, ये नियम तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए बड़ा तगड़ा निकाल रखा है। तो ऐसे मर्दों की भी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार किम जोंग यून ने हाईली रैंक्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिस मीटिंग के दौरान एक आर्मी ऑफिसर ने तब नींद की एक छोटी सी झपकी ले ली जब किम जोंग यून भाषण दे रहे थे, जिसके बाद किम जोंग यून ने उस ऑफिसर को तोप के गोले के साथ हवा में उड़ा दिया। जिसके बाद किम जोंग यून ने उस आर्मी ऑफिसर के मृत शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भी कराया और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया। तो इससे आप समझ जाएंगे कि किम जोंग यून अपने आर्मी ऑफिसर्स के लिए जितना दयालु है, उससे 100 गुना जानलेवा भी है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया इंटरनेट को तेजी से चला रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया के कई लोगों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे कई तमाम ऐप्स के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस पर किम जोंग यून के कड़े आदेश हैं कि अगर कोई आम आदमी इंटरनेट चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर $6000 से $8000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में लोग काफी हद तक नेट चला सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल अधिकारी लोग ही रहते हैं। यहाँ कोई आम इंसान नहीं रह सकता। इस पर किम जोंग यून तर्क देते हैं कि यहाँ सिर्फ देश के वही लोग रह सकते हैं जो नॉर्थ कोरिया की सरकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर कोई आम इंसान घूमता हुआ दिख भी जाता है तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी पहले उसे कूटती है, फिर बाद में उससे पूछती है और उसके बाद किम जोंग उसको सजा देता है। दोस्तों, अब हम आपको नॉर्थ कोरिया में फैशन से जुड़े भी कुछ कानून बता देते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मेल्स अगर अपना हेयर कट करवाते हैं तो वो सिर्फ 15 से 16 हेयर कट्स में से ही अपना हेयर कट करवा सकते हैं। और ये 16 वही हेयर कट्स हैं जो किम जोंग यून ने नियुक्त कर रखे हैं, जो उनके हेयर कट से मिलते जुलते होते हैं। अब अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ लड़कियां 28 प्रकार के हेयर कट्स करवा सकती हैं, लेकिन लड़का हो या लड़की, यहाँ कोई भी अपने बालों पर हेयर डाई या कलर नहीं लगा सकता। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पर भी प्रतिबंध है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्लू जीन्स सबसे पहले अमेरिका में पहनी गई थी और नॉर्थ कोरिया अमेरिका से इतनी नफरत करता है कि मैकडॉनल्ड, कोका कोला, जिलेट, आईफोन और कई बड़े बड़े ब्रांड्स जो अमेरिका से आए हैं, जिनका आज पूरी दुनिया में दबदबा है, वो किम जोंग यून ने अपने नॉर्थ कोरिया में बैन कर रखे हैं। दोस्तों, अब हम आपको नॉर्थ कोरिया का जो कानून बताने वाले हैं, उसको सुनकर सच में आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आपको एक सिंगल घर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां किम जोंग यून के ग्रैंडफादर किम एल संग और किम जोंग यून के फादर किम जोंग एल की फोटो ना दिखे। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और होटल्स में भी आपको किम जोंग यून के फादर और ग्रैंडफादर की फोटो देखने को मिल जाएगी। और आपकी अधिक जानकारी के लिए यह भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट हर घर को एक स्पेशल डस्टर प्रोवाइड करती है, जिनसे वहाँ के लोग ये दोनों फोटोज को अच्छे से साफ करते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक लेडी के घर में इन फोटोज के किनारे धूल पाई गई, जिसके बाद उस लेडी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। इस तरीके की न्यूज कभी कभी ही आती है, नहीं तो नॉर्थ कोरिया के लोग सुबह उठकर ऊपर वाले को नहीं, बल्कि इन दोनों महापुरुषों की फोटो को साफ करते हैं और उन्हें याद भी करते हैं।
दोस्तों वैसे आपको बता दें, अगर कोई भी बड़ा रूल नॉर्थ कोरिया में कोई भी तोड़ता है तो सिर्फ रूल तोड़ने वाले को ही सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। 2019 में एक 65 साल के बुजुर्ग ने नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस 65 साल के बुजुर्ग को तो सजा हुई ही, साथ ही उसके बेटे और उसके पोते को भी सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि नॉर्थ कोरिया इतना खतरनाक देश है तो वहाँ टूरिस्ट के साथ कैसा बिहेव किया जाता होगा। तो आपको सुनकर हैरानी हो सकती है कि टूरिस्ट के साथ वहाँ काफी अच्छा बिहेव किया जाता है और किसी भी टूरिस्ट के नॉर्थ कोरिया पहुँचते ही एयरपोर्ट पर उनके फोन जमा कर लिए जाते हैं और नॉर्थ कोरिया के 75% जगहों पर आप फोटोज वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन 25% जगहों पर आप आसानी से वीडियोस बना सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जाते ही आपको ट्रैवल गाइड हायर करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये स्पेशल नियम ट्रैवलर्स के लिए किम जोंग यून द्वारा बनाया गया है। दोस्तों अब नॉर्थ कोरिया के जरा इस रूल के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पढ़ने वाले छोटे बच्चे जब 5वीं क्लास में पहुँचते हैं तो उन्हें एक स्पेशल कोर्स कराया जाता है, जिस कोर्स के तहत उनको पढ़ाया जाता है कि उनके तानाशाह किम जोंग यून को क्या पसंद है, क्या नापसंद है और वो कितने अच्छे इंसान हैं जो नॉर्थ कोरिया के लोगों का लगातार भला सोचते हैं। ये सब उल्टी बातें 5वीं क्लास के बच्चों को जबरदस्ती वहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं। इस कोर्स में बच्चों को ना चाहते हुए भी पास होना पड़ता है। दोस्तों अब हम आपको नॉर्थ कोरिया के जिस अजीब नियम के बारे में बताने वाले हैं वो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। नॉर्थ कोरिया में कोई भी D2H कंपनी काम नहीं कर सकती। यहाँ टीवी पर सिर्फ 3 ही चैनल्स को दिखाया जाता है और ये 3 चैनल्स भी सरकारी हैं, जहाँ 24 घंटे सिर्फ किम जोंग यून की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन अजीब नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि वहाँ साल के 365 दिन रात में बिजली काटी ही जाती है और कोई भी व्यक्ति बिना वजह एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। दोस्तों जब इन खतरनाक नियमों के बारे में हम सर्च कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि सर्च किया जाए वहाँ कितने भारतीय लोग रहते हैं। ये सर्च करने पर हमें पता चला कि वहाँ करीब 590 भारतीय लोग रहते हैं और ये भी वही लोग हैं जो वहाँ भारत की एम्बेसी से जुड़े हुए कामों को संभालते हैं। एम्बेसी में काम करने के अलावा वहाँ एक सिंगल भारतीय भी नहीं रहता। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।